हेलो व्यूअर्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। अब तक मैं आपसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस कर चुका हूं कि स्ट्रेस क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग जो मैकेनिकल पार्ट्स पे लगती है वो किस प्रकार की होती हैं और उनसे कौन कौन से स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रेन फिनोमिना। जब भी किसी मटेरियल के ऊपर लोडिंग इलेक्ट करती है तो उसके प्रभाव से उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें स्ट्रेस की अमाउंट बताता है, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बताता है कि कितनी स्ट्रेस मटेरियल के अंदर डेवलप हुई है। इसी के साथ ही जब मटेरियल के ऊपर लोडिंग एक्ट करती है तो उसमें डिफॉर्मेशंस भी होती हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डिफॉर्मेशन फिनोमिना, इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, so you can go through my lecture number 2 on material science over this channel which has already been uploaded। जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 on material science, उस पर आप एक बार गो थ्रू हुई। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ इस लेक्चर में स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन कैसे पैदा होती है। देखिए, जब भी मटेरियल के ऊपर लोड एक्ट करेगा तो उससे मटेरियल में डिफॉर्मेशंस पैदा होंगी। और मान लीजिए ये हमारे पास एक मटेरियल कंपोनेंट है जिसका लेफ्ट एंड हमने फिक्स कर दिया है और इसकी इनिशियल ज्योमेट्रिक डायमेंशन ये वाली लेंथ डायमेंशन है L। सो इनिशियल लेंथ इज L, स्मॉल l। और इसके इस राइट एंड के ऊपर जो कि फ्री एंड है, लेफ्ट वाला तो हमने फिक्स कर रखा है, राइट एंड के ऊपर मैंने लोड अप्लाई किया कैपिटल P। सो राइट एंड के ऊपर कैपिटल P लोड एक्ट कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये टेंसाइल नेचर का है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा इसको इलोंगेट करना, मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होगी और मटेरियल डिफॉर्म होगा, इसकी इलोंगेशन होगी, लेंथ बढ़ेगी। तो मान लीजिए इस लोड के प्रभाव से इसके अंदर जो इस ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेशंस आ रही हैं इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो वो है DL। तो हम ये कह सकते हैं DL क्या है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन अ डायमेंशन, चाहे वो लेंथ है या कुछ भी है, दिस इज चेंज इन ए डायमेंशन। किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई भी, तो दिस इज चेंज इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन। जबकि L क्या था? L था आपके पास इनिशियल लेंथ ऑफ डायमेंशन, इनिशियल डायमेंशन कह सकते हो आप, इनिशियल डायमेंशन। सेम डायमेंशन की बात करें, बिफोर लोडिंग, दिस इज आफ्टर लोडिंग। ये बिफोर लोडिंग, ये आफ्टर लोडिंग है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लेते हैं, चेंज इन अ डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, जितना चेंज आया उसको डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनली जितनी वो डायमेंशन थी जिसमें चेंज आया लोड लगाने से, तो यही जो आपके पास टर्म बनती है इसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन इन द मटेरियल, यही है वो स्ट्रेन। तो इतनी स्ट्रेन मटेरियल के अंदर पैदा हो गई। इसका जो सिंबल है वो है एप्सिलॉन, इस प्रकार से हम लिखते हैं एप्सिलॉन सिंबल। स्ट्रेन इन द मटेरियल इज चेंज इन अ डायमेंशन ऑफ द मटेरियल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। और चेंज कब आएगा? जब लोड लगाओगे, लोड की वजह से होने वाली डिफॉर्मेशंस ही चेंज है, चेंज इन डायमेंशन है। सो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये आपके पास इस लेंथ में जितनी स्ट्रेन आई वो आ गया। तो इसकी अगर आप यूनिट देखोगे तो इट इज यूनिट लेस, नो यूनिट, बिकॉज ऊपर भी वही क्वांटिटी है लेंथ की, नीचे भी वही लेंथ की डायमेंशन है, तो लेंथ आपस में कट जाती हैं, यूनिट्स कोई भी नहीं है इसकी, नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो ये आपको ब्रीफ लेक्चर था स्ट्रेन एक्सप्लेन करने के लिए। और स्ट्रेन किस वजह से आती है? स्ट्रेन मटेरियल में लोडिंग की वजह से आती है। स्ट्रेस किस वजह से आती है? लोडिंग की वजह से आती है। ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, जब तक लोडिंग एक्ट नहीं करती तब तक पिक्चराइज नहीं होंगे। लोड लगने के कारण ही इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रेस आई और लोड लगने के कारण ही जो डिफॉर्मेशंस हुई उसी की वजह से स्ट्रेन कैलकुलेट होती है। सो थैंक यू वेरी मच।